Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit 5th chapter oral contraceptives जिसके अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का और फिर हमने सेकेंड वीडियो लेक्चर में स्टडी किया ऑस्ट्रोजन्स के बारे में। अब हम हमारा नेक्स्ट एजेंट जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको स्टडी करेंगे और वो है प्रोजेस्टेरॉन। So let's move to our topic which is progesterone. So अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन, कैसे एक्ट करता है और इसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनमें प्रोजेस्टेरॉन मिक्स करके दिया जाता है, तो उन सबको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन होता क्या है। इट इज़ एन सिक्रीटेड फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम फ्रॉम द हीलिंग स्केयर ऑफ द ओवरी आफ्टर इवोल्यूशन। मीन्स कि जब ओव्यूलेशन होता है तो उसके बाद ओवरी से एक स्केयर के फॉर्म में कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट होता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक हीलिंग स्केयर है। ये जो है इट इज़ सिंथेसाइज इन प्लेसेंटा, एड्रिनल एंड टेस्टिस। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये प्लेसेंटा में, एड्रिनल ग्लैंड में और टेस्टिस में सिंथेसाइज होता है एंड इट इज़ सिक्रीटेड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मेनली ये कब सिक्रीट होता है, जब प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ होता है उस टाइम पे। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड। मीन्स कि जब स्टेरॉइड की सिंथेसिस हो रही होती हैं तो उसमें ये एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। तो ये एक क्या है, इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है। तो हमने क्या देखा प्रोजेस्टेरॉन के बारे में कि जो कार्पस ल्यूटियम है उससे सिक्रीट होता है ओव्यूलेशन के बाद में, प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में सिक्रीट होता है, प्लेसेंटा से, एड्रिनल ग्लैंड से और टेस्टिस से सिक्रीट होता है, और जब स्टेरॉइड फॉर्म हो रहे होते हैं तो उसमें एक इंटरमीडिएट सिक्रीट होता है, ठीक है। क्या एक्शन परफॉर्म करता है, कैसे करता है, तो नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो प्रोजेस्टेरॉन एक्ट एज डू अदर स्टेरॉइड हार्मोन्स और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। मीन्स कि जैसे अदर स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होते हैं, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन भी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है। हमने लास्ट ऑस्ट्रोजन्स देखा था, वो भी न्यूक्लियर रिसेप्टर पे ही जाके बाइंड हो रहा था, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर इज कंट्रोल बाय ऑस्ट्रोजन्स। अब प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर की जो डेंसिटी है वो कौन कंट्रोल करेगा, ऑस्ट्रोजन्स। बाकी सिमिलरली ऑस्ट्रोजन्स की तरह ही प्रोजेस्टेरॉन जाएंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर पे, बाइंड होंगे और अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। हमने वहाँ भी ऑस्ट्रोजन्स का क्लासिफिकेशन देखा था, यहाँ हम प्रोस्टाजेंस का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इसे भी क्लासिफाई किया है इसकी ओरिजिन की बेसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं आपके नेचुरल में आएगा आपके प्रोजेस्टेरॉन। फिर सेकंड क्लास है डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव। तो उसमें आएंगे हाइड्रोक्सी प्रोगेस्टेरॉन, डिहाइड्रोगेस्टेरॉन, मिथॉक्सी प्रोगेस्टेरॉन। देन थर्ड क्लास है डेरिवेटिव्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। तो इसमें आएंगे एथीस्टेरॉन और डाईमेथीस्टेरॉन। फोर्थ क्लास है डेरिवेटिव्स ऑफ 19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन। तो इसमें आएंगे नॉर एथीस्टेरॉन, नॉर इथाइल, नॉर डायरेल, नॉर गेस्टेरॉल, लाइनेस्टेरॉल। तो दीज आर द ड्रग्स एंड क्लासेस ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट आती है हमारी प्रिपरेशंस। मीन्स कि जैसे हमने देखा था वहाँ ऑस्ट्रोजन्स में कि बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं, ऑरली, टॉपिकली, इम्प्लांटेबल, आईएम और डिफरेंट रूट से देते हैं। और जिसमें क्या देते हैं, बेसिकली यही जो हमने पढ़ी है अभी क्लासिफिकेशन में ड्रग्स, उन्हीं को डिफरेंट डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम प्रिपरेशन में देखेंगे कि देयर आर टू मेनी ग्रुप्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स, दे आर नेचुरल अकरिंग हार्मोन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, that is hydroxyprogesterone, medroxyprogesterone and dihydroestradiol.
गेस्टेरॉन। मीन्स कि ये बोल रहा है कि जब प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन्स की जो प्रिपरेशन है उसके दो ग्रुप्स हैं। एक तो नेचुरल अकरिंग हार्मोन्स जिसमें आ जाएंगे आपके प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव्स, वो सारे डेरिवेटिव्स जो अभी हमने ऊपर पढ़े, चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन के हों, टेस्टोस्टेरॉन के हों या 19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन के हों, इन सभी के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको एक सेकेंड ग्रुप में रखा गया है। तो इस तरीके से दो ग्रुप्स में प्रोजेस्टेरॉन की प्रिपरेशंस अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट आता है अपने फिजियोलॉजिकल एक्शंस की। हमने ड्रग्स देख ली, ड्रग्स की प्रिपरेशंस देख ली। अब ये प्रिपरेशंस क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है बॉडी में परफॉर्म करती हैं। तो पी मेंस्ट्रुएशन, स्टिमुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिपरेशंस ऑफ द एंडोमेट्रियम फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीन्स कि जो एस्ट्रोजन है उसका प्री मेंस्ट्रुअल स्टिमुलेशन करवाता है, एंड जो एंडोमेट्रियम है मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको प्रिपेयर करवाता है। ये जो मेंस्ट्रुअल होता है अकर्स व्हेन प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है अब मेंस्ट्रुएशन होता है। मीन्स कि ये जो एस्ट्रोजन्स हैं ये प्री मेंस्ट्रुअल स्टिमुलेशन करेंगे और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेंगे मेंस्ट्रुएशन के लिए। और जब मेंस्ट्रुएशन होगा, कब होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, गिरेगा। तो प्रेगनेंसी सस्टेन बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन। अब प्रोजेस्टेरॉन का अगर सिक्रीशन होता रहेगा यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नहीं गिरेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी सस्टेन हुई है एंड इट न्यूट्रलाइज द ऑक्सीटोसिन ऑफ पिट्यूटरी एंड प्रोटेक्ट प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जो पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला ऑक्सीटोसिन है उसे न्यूट्रलाइज करता है और प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करता है बाय प्रिवेंटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से जो पूरा एक्शन शो करता है प्रोजेस्टेरॉन, तो हम क्या कह सकते हैं इन समरी फॉर्म कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करेगा, उसके लिए वो ऑक्सीटोसिन को न्यूट्रलाइज करेगा, जो एक्शन परफॉर्म करेगा जिससे कि प्रेगनेंसी जो है वो सस्टेन हो। अगर प्रेगनेंसी हुई है, इसको आपको चेक करना है, तो कैसे चेक कर सकते हो कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है वो हाई हो रहा है। और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है यानी कि मेंस्ट्रुएशन होगा और प्रेगनेंसी नहीं होंगी। तो इस तरीके के फिजियोलॉजिकल रोल परफॉर्म करता है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट आता है प्रोजेस्टेरॉन का एडीएमई यानी इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। सो इंजेक्टेड प्रोजेस्टेरॉन इज बाउंड टू एल्बुमिन नॉट टू सेक्स स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। मीन्स कि जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है जब हम उसे इंजेक्शन के थ्रू देते हैं तो वो किसके साथ, कौन से प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, एल्बुमिन के साथ। जबकि जो आपके अदर सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं वो ग्लोबुलिन के साथ बाइंड होते हैं। तो जो सेक्स स्टेरॉइड हैं वो ग्लोबुलिन के साथ बाइंड होते हैं, लेकिन फिर भी जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है वो एल्बुमिन के साथ बाइंड होता है, ना कि ग्लोबुलिन के साथ। सम इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, यानी कि कुछ जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं। एंड इट इज मेटाबोलाइज इन लीवर प्रोडक्ट्स pregnenolone and pregnadiol are conjugated with glucuronic acid and excreted in the urine। मीन्स कि ये जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है ये लीवर में मेटाबोलाइज होता है और मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट बनते हैं लाइक प्रेगनेनोलॉन एंड प्रेगनेडाइऑल, ये जो हैं वो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन बनाते हैं और कॉन्जुगेट जो फॉर्म होती है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो इस तरीके से प्रोजेस्टेरॉन की फार्माकोकाइनेटिक्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये किस किस यूज़ में आता है। पहला, टू प्रिवेंट द थ्रेटन्ड ऑपरेशन
इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में जो थ्रेटन्ड ऑपरेशंस होते हैं उनको ये प्रिवेंट करता है। दूसरा, रिसेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कैंसर अकर्स इफ अ लार्ज डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज एडमिनिस्टर्ड, यानी कि अगर आप लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो जो एंडोमेट्रियम कैंसर है उसका रिसेशन हो सकता है, मीन्स कि एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस कम हो सकते हैं। ठीक है। देन थर्ड इसका यूज़ है टू कंट्रोल ब्लीडिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी, मीन्स कि डिलीवरी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद में जो पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग होती है उसको ये कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये हैं इसके थेरापेटिक यूजेस। नेक्स्ट, हम हमेशा कहते हैं कि कुछ हमेशा थेरापेटिक यूजेस के साथ एसोसिएट होते हैं कुछ एडवर्स इफेक्ट्स। तो प्रोजेस्टेरॉन के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हैं नोजिया, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, हेडेक, फटीग, मेंटल डिप्रेशन एंड रेयरली लीवर भी डैमेज हो सकता है। देन वीक एंड्रोजेनिक एक्शन, मीन्स कि एंड्रोजेनिक जो एक्शन है वो कमज़ोर हो जाएंगे। एक्ने, फ्लूइड रिटेंशन, वेट चेंज, डिप्रेशन, चेंज इन लिबिडो, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। मीन्स कि अगर हम इन समराइज फॉर्म कहें तो काफ़ी सारे एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड हैं प्रोजेस्टेरॉन के साथ, जिनमें मेजर अगर हम कहें तो वो है वीक हो जाता है एंड्रोजेनिक इफेक्ट, और फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा यानी अडीमा कोज करेगा, वेट चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स जब फ्लूइड रिटेंशन करेगा तो अडीमा होगा तो वेट बढ़ेगा तो वेट चेंज होगा, डिप्रेशन कोज करेगा क्योंकि मेंटल हेल्थ पे ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, लिबिडो जो है उसे चेंज करेगा यानी कि जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनमें ये अल्टरेशन कोज करेगा, ब्रेस्ट को डिस्कम्फर्ट करेगा, और मेंस्ट्रुएशन जो सिम्टम्स हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, मीन्स कि मेंस्ट्रुएशन के पहले जो सिम्टम्स आते हैं जिनसे आपको लगता है कि ये एक टाइम आने वाला है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला है, उसको ये अफेक्ट करेगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इरेगुलर करेगा, क्योंकि आपको सिम्टम्स तो दिख रहे होंगे मेंस्ट्रुएशन के, लेकिन जो पर्टिकुलर जो जिस तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल फॉलो होना चाहिए था उस तरीके से ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है बेसिकली इसके अंदर। और सबसे हाई जो अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इरेगुलर होगा, इरेगुलर होने के साथ साथ इसमें जब मेंस्ट्रुएशन होगा तो उसमें जो ब्लीडिंग होगी वो ब्रेक थ्रू होगी, मीन्स कि बहुत हाई ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो ये इसके साथ एसोसिएटेड एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे आता है प्रोजेस्टेरॉन्स एंड एंटी प्रोजेस्टेरॉन्स। जैसे कि हमने प्रोजेस्टेरॉन्स देखा, फिर अब हम देख रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन्स के अगर अगेंस्ट कौन कौन से एजेंट्स काम करेंगे और कैसे करते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना हो, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये जो है प्रोजेस्टेरॉन अगर इसका लेवल फॉल होता है, कम हो जाता है, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो वो कब होगी, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, यानी कि हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम करना है। तो कैसे कम कर सकते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरॉन्स देके। ठीक है, तो कौन कौन से एंटी प्रोजेस्टेरॉन होंगे इसमें, मीफेप्रिस्टोन इसमें स्पेशली ड्रग दी जाती है जो कि एक पार्शियल एगोनिस्ट हैं, और इसे कंबाइन किया जाता है विथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन, जेमेप्रोस्टोन के साथ। तो जेमेप्रोस्ट और मीफेप्रिस्टोन को दिया जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की कंडीशन में। द एंडोजीनियस हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स आर प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स। तो इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है वो एक नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन है, एंडोजीनियस हार्मोन है, और सिंथेटिक ड्रग्स की फॉर्म में दिए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव्स, जैसे कि मीड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव नॉरइथिस्टेरॉन। नेक्स्ट है हमारे एंटी प्रोजेस्टेरॉन्स। तो क्या होंगे एंटी प्रोजेस्टेरॉन्स, जो कि प्रोजेस्टेरॉन्स के अगेंस्ट एक्ट करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा, मीफेप्रोस्टोन
तो उसी को यहाँ बताया है कि जो इमिफेप्रोस्टोन है इट इज़ अ पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, मीन्स कि प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पे ये क्या है, एक पार्शियल एगोनिस्ट होती है। इट सेंसिटाइज द यूट्रस टू द एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या करती है, यूट्रस को सेंसिटाइज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शन के लिए, एंड इट इज़ गिवन ऑरली, एंड इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ है 21 हार्स। इसको कौन से रूट से देते हैं, ऑरल रूट से, और उसका प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है 21 हार्स। तो हमने आज के वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा, अभी तक प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी जो हमने ऑस्ट्रोजेंस पे देखी थी, यानी कि सबसे पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन, फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका फिजियोलॉजिकल रोल, उसकी क्लासेस, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रिपरेशंस, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स, उसका थेरापेटिक यूज, उसका एडवर्स इफेक्ट्स, और एंटी प्रोस्टोजेंस, मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि ऑस्ट्रोजेंस या प्रोजेस्टेरॉन्स में उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं, उन एजेंट्स को पढ़ा। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है प्रोजेस्टेरॉन जेंस कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देन ऑस्ट्रोजेंस, देन प्रोजेस्टेरॉन्स। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू।